वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की कहानी की शुरुआत होते ही हमें देखने को मिलता है कि जिसकी अचीवमेंट्स के बारे में बताया जा रहा था कि उसने फिर से अपना ही रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है। जबकि सोनियन अपने कैमरा में अपने कॉलेज की मेमोरीज को देखने लगती है और उसे फ्लैशबैक में ईयर 208 याद आता है जब उसकी यह जर्नी स्टार्ट हुई थी। वो क्लास में थी और टीचर ने बताया कि आज उनके क्लास में एक न्यू स्टूडेंट आया है। जैसे ही सोनियन ने उस तरफ देखा तो सामने लूशु खड़ा हुआ था। उसको देखकर वह सोचती है कि वह वहां पर क्या कर रहा है और फिर अपना फेस छुपाने की कोशिश करने लगी ताकि वह उसे देख ना ले। लोशो को देखकर सब लोग कहते हैं कि वो तो सिटी का नंबर 1 यंग मास्टर है, पर वो वहां पर क्या कर रहा था। लुशिया सबको इग्नोर करता हुआ सोनियन के पास जाकर खड़ा हो जाता है, पर उसने अपना फेस छुपा लिया था। लेकिन उसकी फ्रेंड पीछे मुड़कर कहती है कि लुशु वापस आ गया था। क्या सोनियन को याद है कि वो कहती थी वो लुशु से अभी उसने इतना ही कहा था कि सोनियन उसका फेस जल्दी से आगे की तरफ कर देती है। फिर उसने लशो की तरफ देखकर स्माइल करते हुए ग्रीट किया क्योंकि उसे पता था कि वो उसे इग्नोर नहीं कर पाएगी। लेकिन जब लुशो उसके साथ बैठने लगा तो वहां पर लिंचिंग आकर सोनियन के साथ बैठ जाती है। सोनियन जल्दी से बोली कि ऐसा नहीं है, वो लुशो को अपने साथ बैठने नहीं देना चाहती, लेकिन उसकी डेस्क मेट आ गई है। अगर वो और 2 दिन ना आती तो सोनियन को तो भूल ही जाना था कि उसकी एक डेस्क मेट भी है। और लुशु ओके बोलकर पीछे वाली सीट पर बैठ गया। सब लोग लशु के ब्रांडेड शूज और ब्रांडेड वॉच के बारे में बात कर रहे थे, जो सुनकर सोनियन सोचती है कि उसमें और लुशु के वर्ल्ड में अब बहुत फर्क था। उसे लुशु से जितना हो सके दूर रहना चाहिए। क्लास स्टार्ट हो गई और सोनियन अपनी बुक के अंदर एक कॉमिक रच कर पढ़ने लगती है। क्लास एंड होने के बाद टीचर चला गया और सोनियन जाकर बोर्ड साफ करने लगती है। जबकि लुशु खड़ा उसी की तरफ देख रहा था, तभी वहां पर मूरन आ गया। उसको देखकर वंशिया ने कहा कि वह तो उनकी क्लास का नहीं है, फिर वहां पर क्या करने आया था। मूरियन जल्दी से लुशे के पास जाकर खड़ा हो गया और कहता है कि वो अपने ब्रदर को सपोर्ट करने के लिए आया था। लेकिन लुशो ने उसे इग्नोर किया और सोनियन से कहता है कि वो 3 साल बाद मिल रहे थे। सोनियन अब कैसी है? क्या वो ऐसे प्रिटेंड करना चाहती थी कि वो लुशो को जानती ही नहीं? पर सोनिया ने जल्दी से कहा कि ऐसा कुछ नहीं है और भैया के साथ वहां से बाहर चली गई। बस स्टॉप पर जाकर वो दोनों बस के अंदर एंटर हुई और उनके पीछे ही मूरन और लुशो भी आ जाते हैं। सिर्फ पीछे वाली 4 सीट्स ही बची थी और सोनियन यह विश कर रही थी कि उसे लुशु के साथ न बैठना पड़े, पर एंड में उसे लुशु के साथ ही बैठना पड़ता है। एक स्टॉप पर पहुंचकर उसे याद आया कि वहां पर मूरन के फादर की शॉप है और उसे पेंसिल बॉक्स लेना था, तो वह जल्दी से नीचे उतर गई। जबकि लशु भी उसके पीछे ही जाने लगा, तो मूरन उसे पूछता है वो वहां क्या करने जा रहा था। तो लोशा ने बहाना बना दिया कि वो काफी टाइम बाद वापस आया है तो जाकर मूरन के फादर को ग्रीट करेगा। सोनिया ने शॉप पर जाकर अंकल मोना को ग्रीट किया और उनसे पेंसिल बॉक्स का पूछती है, तो अंकल मोना ने बता दिया कि लास्ट पीस ही बचा था जो शेल्फ पर पड़ा हुआ है। वो जैसे ही जाकर उठाने लगी तभी वहां पर लिंचिंग आ जाती है, जो वही पेंसिल बॉक्स लेना चाहती थी। तो सोनिया ने वो पेंसिल बॉक्स उसे ही दे दिया। लश यह सब देख लेता है और सोनियन से कहता है कि वो अपनी डेस्टमेट की बहुत केयर करती है, जिस पर सोनियन ने कहा कि वह डिर्व करती थी। नेक्स्ट डे सोनियन वंजिया के साथ खड़ी होती है और वहां उसे बोल रही थी कि उसे लुशो को चस करने की फिर से कोशिश करनी चाहिए क्योंकि वो लुशो से प्यार करती थी और वंजिया उसे सपोर्ट करेगी। पर सोनियन कहती है कि उसने 3 साल पहले मोरन के हाथ लुशो के लिए लव लेटर भिजवाया था, पर उसने कोई रिस्पांस नहीं दिया। इसका मतलब 3 साल पहले ही वो सोनियन को रिजेक्ट कर चुका है, तो वो कैसे ट्राई कर सकती थी। तभी वहां पर 2 लड़कियां आई जो बात करने लगती है कि उनके कॉलेज में जो न्यू स्टूडेंट लुसु आया था आज वो लिन के साथ कॉलेज से बाहर गया है। उनके बीच में जरूर कुछ चल रहा था। वन ने उनसे सब कुछ कंफर्म किया और फिर सोनियन से कहती है कि उसे गिव अप ही कर देना चाहिए क्योंकि उसकी कंप्यूटर बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग थी। इस पर सोनियन कहती है कि थोड़ी देर पहले वही उसे बोल रही थी कि उसके पास बहुत सारे आइडियाज हैं और वह सोनियन को सपोर्ट करेगी, पर वो कहती है कि वह तो मजाक कर रही थी। लेकिन अगर सोनियन की कंपिटिटर लिनहिंग है तो उसे भूल जाना चाहिए। घर वापस जाते हुए रास्ते में सोनियन को लिंजिंग और लशु एक साथ खड़े हुए नजर आते हैं। जो कुछ बात कर रहे थे वो छुपकर उनकी बातें सुनने की कोशिश करने लगी। लिंजिंग लशु से कोई मैटर सॉल्व करने की बात कर रही थी, पर सोनियन को कुछ भी ठीक तरह से समझ नहीं आता। तभी लिंजिंग की नजर भी सोनियन पर पड़ गई, जो छुपकर बातें सुनने की कोशिश कर रही थी और वो लशु से पूछती है कि क्या वो सोनियन को जानता था, जिस पर लुशा ने बताया कि वो 3 साल से उसे नहीं मिला है, इसलिए शायद अब उसे इतने अच्छे से नहीं जानता। तभी सोनिया ने देखा है कि एक स्केटबोर्ड उन दोनों की तरफ जा रहा है, तो वह जल्दी से रोकने की कोशिश करती है कि कहीं वो हर्ट ना हो जाए, पर इसी चक्कर में वो उनके सामने आ गई थी और झूठ बोल देती है कि आजकल वो स्केटबोर्ड की प्रैक्टिस कर रही थी।
पर तभी वहां पर बच्चा आ गया और कहता है कि वह उसका स्केटबोर्ड वापस कर दे। सोनियान यह सुनकर बहुत ज्यादा एम्बरेस होती है और कहती है कि उसने जानबूझकर वह नहीं लिया था। फिर लिंचिंग ने सोनियन को वो पेंसिल बॉक्स निकाल कर दिया जो सुबह सोनियन ने उसे दे दिया था। सोनियन कहती है कि इसके लिए लिंचिंग ने पे किया है, वह कैसे ले सकती थी। पर लिंचिंग बोली कि वो इसको उसकी तरफ से एक फेवर समझ ले। जबकि लशु जो उसके लिए सिम पेंसिल बॉक्स लेकर आया था, शेखर वो जल्दी से पेंसिल बॉक्स वापस अपने बैग में रख लेता है। सोनियन ने वो पेंसिल बॉक्स ले लिया और लिंचिंग यह बोलकर चली जाती है कि जितना जल्दी हो सके लोशो को वो मैटर सॉल्व करना होगा। जबकि सोनियन सोच रही थी कि वो किस मैटर की बात कर रही है। क्या उनके बीच में सच में कुछ था? काफी लेट हो गया था, इसलिए लुशु सोनियन को छोड़ने के लिए जा रहा होता है और लशु चलते हुए सोनियन के एंड के शेरों के साथ अपना एंड मैच करने की कोशिश कर रहा था ताकि यह फील कर सके कि उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था। एक जगह पर सोनिया रुक कर कहती है कि अब वो खुद ही चली जाएगी और लुशी से पूछने लगी कि लिंचिंग किस मैटर की बात कर रही थी। इस पर लुशिया कहता है कि इसके लिए सोनियान को भी अपना एक सीक्रेट बताना होगा, तभी वह उसे बताएगा। पर सोनियान कहती है कि कोई बात नहीं, वो बात इतनी भी इम्पोर्टेंट नहीं है। तभी उसके बैग से एक स्टिकर नीचे गिर जाता है। लुशी ने उठाकर देखा, पर सोनिया जल्दी से उसके हाथ से ले लेती है और कहती है कि वो फन याओ का था। फिर वो वहां से जाने लगी तो लुशी उसे बता देता है कि उसे और लिंचिंग को टीचर एम्बेसडर बनाना चाहते हैं और लिंचिंग इस तरह कंफर्टेबल नहीं थी, इसलिए वह इस मैटर को जल्दी सॉल्व करना चाहती है। फिर उसने सोनिया से कहा कि वह उसे हॉस्टल के बाहर तक छोड़ देगा क्योंकि काफी देर हो गई है और अकेले जाना उसके लिए ठीक नहीं। और फिर से उसके शैडो को टच करने की कोशिश करने लगा। जैसे ही सोनिया अपने रूम के अंदर एंटर हुई तो वंश जल्दी से उसके पास आकर कहती है कि लुशु भी उससे प्यार करता था, उसका एक्सपीरियंस उसे बता रहा है। सोनियान बोली कि वो जरूर पागल हो गई है, ऐसा भला कैसे हो सकता था। पर वंशिया उसे बताने लगी कि अभी उसने विंडो से देखा था। लुशु उसके शैडो को टच करने की कोशिश कर रहा था और जितनी नॉलेज उसे है उसे पूरा यकीन है कि लुशु अभी भी बाहर खड़ा होगा। सोनिया ने चेक किया तो वनिया की बात ठीक थी। वनिया बोली कि उसे पता है जब हीरोइन के रूम की लाइट बंद हो जाती है तभी हीरो वहां से जाता था। यह बोलते हुए उसने जल्दी से लाइट बंद कर दी और सोनियन को चेक करने को कहा। सोनिया ने देखा कि लुशु सच में लाइट बंद होने के बाद वहां से चला गया था। पर सोनियन बनिया को बताने लगी कि उसने यह बात सबसे छुपाई थी कि उसने लुशु को लव लेटर दिया था और लुशु ने उसे रिजेक्ट कर दिया है। इसका मतलब है कि वह उसे प्यार नहीं करता था, तो वह दोबारा यह बात कैसे कर सकती थी। पर वहिया उसे कहने लगी कि लुशु ने कल उसे 2 बजे मिलने के लिए बुलाया है और जहां तक उसको नॉलेज है कल रोज डे था। इसका मतलब है कि वो उसे कम्फर्ट करना चाहता है। यह बात सुनकर सोनियन कहती है कि उसने किसी भी ऐसे डे के बारे में नहीं सुना था, वह जो खुद से कुछ भी बातें बना रही थी। नेक्स्ट डे सोनियन उठकर अपनी एक ऑनलाइन फ्रेंड से सजेशन मांगने लगती है, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके वो ऑनलाइन फ्रेंड और कोई नहीं बल्कि लुशु ही है। वो उसे बोल रही थी कि उसके एक फ्रेंड है जिसका फ्रेंड 3 साल बाद वापस आया था, तो इसका क्या मतलब हो सकता है। लशु ने रिप्लाई किया कि हो सकता है वो उसे लाइक करता हो। पर सोनियन जल्दी से बोली कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो उसे लाइक नहीं कर सकता। लेकिन जब उसे रियलाइज हुआ तो वह जल्दी से बोली कि वो अपने फ्रेंड की ही बात कर रही थी। फिर वह क्लास अटेंड करने के लिए जाती है और क्लास खत्म होने के बाद वो लुशु की बताई हुई लोकेशन पर जाकर उसका वेट करने लगी थी। लुशु अपने साथ मूरन और वंजिया को भी लेकर आया था। वो उनसे पूछने लगी कि वो लोग वहां पर क्या कर रहे थे, तो मनशाओ कहता है कि आज वो उसे एक बात के लिए अपोलोजाइज करने के लिए आया है। जिसके बाद वह सब अंदर चले जाते हैं। मोरन ने अंदर जाकर उसके सामने नील डाउन किया और उसे बताने लगता है कि 3 साल पहले जो सोनिया ने उसे अपना एड्रेस और नंबर दिया था ताकि वह लुशो को दे दे, वो उसने लुशो को नहीं दिया था क्योंकि उसके हाथ से वह गिफ्ट गिरकर टूट गया था। तो उसे लगा कि उसे अब लुशो को नहीं देना चाहिए, पर उसे नहीं पता था कि उसके अंदर फोन नंबर और एड्रेस भी है। न ही वह लुशु का नया एड्रेस और नंबर सोनियन को दे पाया था। इस पर सोनिया कहती है कि लुशो तो उसे कॉल कर ही सकता था, लेकिन वंशिया ने उसे याद करवाया कि 3 साल पहले उनके सारी स्ट्रीट के लैंडलाइन नंबर अपडेट हुए थे। तो सोनिया जल्दी से मूरन को साइड पर ले गई और पूछती है कि जो लेटर उसने लशु को देने को कहा था क्या मूरन ने उसे दिया था, और मूरन कहता है कि हाँ, वो लेटर उसने शायद से लशु को दे दिया था। तो सोनिया सोचती है कि इसका मतलब वो सच में सोनियन से प्यार नहीं करता, वो बस फ्रेंड से बनकर ही रह सकते थे। तभी लुशो भी उनके पास आ गया जो फिर से सुनियन को अपना इंट्रोडक्शन देता है और सुनियन ने भी उसे एंडशा किया था। अब हम लुशो को देखते हैं जो अपने घर पर बैठा वैसे ही सिम स्टिकर को देख रहा था जैसा सुनियन के पास था। तभी वहां पर उसका ब्रदर आ गया तो वह जल्दी से स्टिकर छुपा लेता है।
उसका ब्रदर आकर उससे कॉलेज एंट्रेंस एग्जामिनेशन की बात करने लगा था। थोड़ी देर में वहां पर उसकी मदर भी आ गई थी, जो बताती है कि वो और उसका ब्रदर कुछ दिन के लिए बिजनेस ट्रिप पर जा रहे हैं और लूशो को अपना अच्छे से ख्याल रखना होगा। जबकि उसका ब्रदर बताता है कि उसका जो भी खाने का दिल करे वो आंट को बता सकता था। दूसरी तरफ सुनियन एक डीवीडी में रिकॉर्ड कर रही होती है कि वो दोबारा से लूशो से कन्फेस करेगी। अगर इस बार लूशो ने उसे हाँ बोल दिया तो वो यह सीडी लूशो को दे देगी, क्योंकि इसमें वो सब था जो वो पिछले सालों में लूशो को बताना चाहती थी। यह सब रिकॉर्ड करने के बाद वो रिलैक्स हो गई। तभी वहां पर वंशा भागते हुए आती है। वो बहुत ज्यादा खुश थी कि लूशो ने सोनियन को मूवी देखने के लिए बुलाया है और उसे रेडी करने में उसकी हेल्प करने लगी। दूसरी तरफ मोरन लूशो के रेडी होने का वेट कर रहा था। वो तंग आकर कहता है कि उसने रेडी होने में 1 घंटा लगा दिया है। क्या वो डेट पर जा रहा था? पर जब लूशो रेडी होकर आया तो उसे देखकर मोरन कहता है कि क्या सच में उसके और सुनियन के बीच में कुछ चल रहा था। उसे देखकर बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है जैसे वो मूवी डेट पर जा रहा हो। लूशो ने सोनियन के फेवरेट आइडल जेओ की सीडी ली और वहां से चला जाता है, जबकि सोनियन बैठी लूशो का वेट कर रही थी। वेट करते करते वह वहीं पर सो जाती है और उसने अपने ड्रीम में देखा कि लूशो उसके पास आ गया था। पर जब लूशो वहां पर पहुंचता है, इससे पहले कि वो सुनियन के पास जा पाता, उसे किसी की कॉल आई और इन्फॉर्म किया गया कि उसकी मदर और ब्रदर की डेथ हो गई थी। यह सुनकर वो वहीं से वापस चला जाता है। सुनियन जब लूशो के घर पर पहुंची तो वहां पर फ्यूनरल की अरेंजमेंट्स हुई थी। वो जैसे ही वनिया के पास गई और पूछती है कि वहां पर वनियो अकेली क्यों, तो वनिया ने उसे बताया कि मिसेस लू की डेथ के बाद लू फैमिली की स्टॉक प्राइस गिर गई थी और मिस लू ने जिनसे डेबिट लिया था वो डेबिट कलेक्टर्स आकर अब लूशो को तंग कर रहे हैं। तभी सोनिया ने देखा कि कुछ लोग भागकर दूसरी तरफ जा रहे थे और कहते हैं कि वहां पर कुछ हुआ है। तो सुनियन भी उस तरफ जाकर देखने लगी जहां पर डेबिट कलेक्टर्स लूसो को ब्लैकमेल कर रहे थे। वो लूसो से उसकी एक एक्सपेंसिव वॉच मांगते हैं, जिस पर मोरन को गुस्सा आया, पर लूसो उसे चुप करवा देता है और उसने अपनी वॉच उतारकर उन डेबिट कलेक्टर्स को दे दी। पर वो अभी भी बोल रहे थे कि उन्हें अच्छे से पता है उसकी मदर के इंश्योरेंस मनी भी आने वाले हैं, वो उससे अपना डेबिट पे कर सकता था। इस पर लूशो ने उनके हाथ में पकड़ी हुई बोतल अपने सर पर मारकर तोड़ ली थी और अपने नेक पर ग्लास का पीस रखते हुए कहता है कि अगर आज वो क्रिपल हो गया या उसे कुछ भी हो जाता है तो वह हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएगा और फिर इंश्योरेंस के पैसों से उसका ट्रीटमेंट होगा। उसके अलावा उसने सब कुछ रिकॉर्ड भी कर लिया है। अगर उसे कुछ भी होता है तो पुलिस उन लोगों को आकर ही पकड़ेगी और उन लोगों को कुछ भी नहीं मिल सकेगा। अब फैसला उनके हाथ में है। उसने 3 तक काउंटिंग की तो वह सब डेबिट कलेक्टर्स वहां से भाग जाते हैं। उनके जाने के बाद लूशो वहां पर बिकी हुई चीजें कलेक्ट करने लगा, पर सुनिया ने उसे रोक दिया और अपने साथ ले गई। मुरैन भी उसके पीछे जाने लगता है, पर वज्शा ने कहा कि सोनियान उसे संभाल लेगी। तभी लिंचिंग वहां से आती है और उसने देखा कि सोनिया लूशो को अपने साथ ले गई थी। सोनिया लूशो को रूफटॉप पर ले जाती है। वो उसका पेपर लेकर वहां पर आई और कहती है कि क्या उसे याद है लूशो ने उसे एग्जाम में टॉप किया था। अगर वो आंट के लिए उस पेपर को बर्न करेगा तो वह हेवन में सबके सामने ब्रेक कर सकेंगी कि उनका सन एक जीनियस था और लूशो उसकी बात मानकर ऐसा ही करता है। सोनियन को पता था कि वो सैड है, इसलिए वह कहती है कि वह हमेशा उसके साथ रहेगी और यह सुनकर लूशो ने उसे हक कर लिया। इसके बाद लूशो ने एक इंटरनेट कैफे में रहना स्टार्ट कर दिया था और वहीं पर जॉब करता था। वो लेटकर सोच रहा होता है कि एक बार वो अपनी मदर का सारा डेबिट पे कर दे, फिर वह भी उनके पास चला जाएगा। दूसरी तरफ सुनियन ब्रेकफास्ट लेकर लूशो का वेट कर रही होती है। वंजिया ने उसके हाथ से आकर वो रोल ले लिया, पर सुनियन जल्दी से वापस ले लेती है और कहती है कि वो लूशो के लिए था। वंजिया उसे बोली है कि उसे नहीं लगता था लूशो आज कॉलेज आएगा, और सुनियन उसे कहती है कि वह पिछले 2 वीक्स से कॉलेज नहीं आया था। क्या वंजिया को पता है कि अब वो कहाँ पर रह रहा था? पर वंजियो ने बताया कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता। तभी उन्होंने देखा कि लूशो साइकिल पर वहां पर आ रहा होता है। उसे देखकर लड़कियां कहती है कि वो तो हमेशा गाड़ी पर आता था, फिर आज साइकिल पर क्यों आ रहा है? सोनिया ने जल्दी से उसका रास्ता रोक लिया और उसे ब्रेकफास्ट देती है, पर लूशो ने कहा कि उसे भूख नहीं है और वहां से चला गया। तो वो लूशो की तरफ देखकर सोचने लगी कि वो तो एक नॉर्मल लाइफ गुजारना चाहता था, पर पता नहीं इस लाइफ ने उसके लिए क्या प्लान्स बना रखे थे। अब वो क्लास में होते हैं और सोनिया सोच रही थी कि क्या लूशो ठीक था। क्लास एंड होने के बाद लूशो वहां से उठकर चला गया। सोनिया उसको आवाज देना चाहती थी पर वह जा चुका था। तभी सोनिया को उसकी डायरी मिलती है। उसने उठाकर पढ़ी और फ्लैशबैक याद आया, जब लूशो ने फ्यूनरल वाले दिन उसको हक करके कहा था कि अब उसके पास कोई घर नहीं है। सोनिया ने जैसे ही पेज टर्न किया तो वहां पर लिखा हुआ था कि उसकी मदर और ब्रदर्स उसका वेट करें।
वो जल्दी उनके पास आ जाएगा। यह पढ़कर सोनियन को बहुत ज्यादा टेंशन होती है और वो लशो को फॉलो करते हुए उसके पीछे ही चली गई थी। लुशो अपने कंप्यूटर के पास जाकर वर्क करने लगा। तभी उसके पास एक पर्सन आकर ऑर्डर देने लगता है, पर लुशो ने उसे बताया कि आज वह पूरी तरह से बुक्ड है। सोनियन अपना फेस छुपाते हुए स्टेयर से ऊपर चली गई थी और वो छुपकर लुशो को देखने लगती है। तभी वहां पर लवेंग आ गया जो आकर लुशो को तंग करने लगा, पर लुशो को नहीं पता था कि वो कौन है। उस पर लवेंग कहता है कि ठीक ही कहते थे, एक नोबल मैन लोगों को बहुत जल्दी भूल जाता है। लवेंग उससे बहुत ज्यादा नफरत करता था। स्कूल में वो हमेशा लवेंग से आगे रहा है, चाहे वह एग्जाम्स हो या फिर पियानो कंपटीशन। लशो को उसके बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा था और वह कहता है कि यह उसका प्रॉब्लम है। पर लवेंग उसे कहने लगा कि उसे पता लगा है लुशो को पैसों की जरूरत थी, तो क्यों ना आज वो लवन के साथ कम्पीट करें। अगर वो 10 राउंड से हार गया तो फिर वो नील डाउन करके लवेंग से अपोलोजाइज करेगा और वो लोग उसके फिंगर्स पे कट कर देंगे ताकि वह दोबारा पियानो प्ले ना कर सके। लुशियल ने सोचा कि अगर लवेंगू उसे वह पैसे दे देगा तो वह अपनी मदर का डेबिट पे कर सकता था और फिंगर्स ही है ना, वैसे भी वो यह दुनिया छोड़कर जाना चाहता है तो फिंगर कट होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वह कमर करने के लिए मान जाता है। पर लवेंग चीज यूज कर रहा था जिसकी वजह से लुशु हार रहा होता है। जैसे ही सोनिया ने यह देखा तो उसने वहां का पावर सर्किट कट कर दिया और लशु को जल्दी से अपने साथ लेकर चली गई। स्टेयर्स पर जाकर वह बैठ जाती है और लुशु से कहने लगी कि क्या वह पागल हो गया था, अगर वह लवेंग से हार जाता तो वह उसकी फिंगर्स को कट कर देती। इस पर लुशिया ने उसे बताया कि वह चीज यूज कर रहा था। सोनिया ने उसकी तरफ देखकर पूछा कि क्या उसकी आइज हर्ट हो रही है और फिर उसकी आइज में आई ड्रॉप डालती है, जिसके बाद वो उसे कहने लगी कि क्या वो उसे कोई प्रॉमिस कर सकता था। पर लुशु ने कहा कि इस टाइम वो जिस स्टेज पर है वो उसे कोई भी प्रॉमिस नहीं कर सकता था। सोनिया ने दिल में सोचा कि वह उसे ऐसे रहने नहीं दे सकती और फिर उसे उसके पुराने घर पर ले जाती है। लुशु ने जैसे ही डोर ओपन किया तो सोनियन बोली कि उसे लगा था वहां पर कोई भी एंटर नहीं हो सकता क्योंकि उस घर को सील कर दिया गया था, पर उसे नहीं पता था कि लुशु आज भी एंटर हो सकता है। लुशु बोला कि उन्होंने सिर्फ सील ही किया था, पर लुशु को अभी भी अंदर एंटर होना आता है, वो उसे नहीं रोक सकते थे। सोनिया ने उसे कहा कि वह काफी दिनों से इंटरनेट कैफे में रह रहा था तो वह जाकर फ्रेश हो जाए और लशु के जाने के बाद वह जल्दी से उसके रूम की क्लीनिंग करती है। लुशु जब वापस आया तो सोनियन उसे अपने प्लान के बारे में बताने लगी कि वो वहां पर एक सिनेमा हाउस खोलकर पैसे कमा सकते थे, पर लशु बोला कि वो लोग उन्हें कभी भी वहां से निकाल देंगे, जिस पर सोनियन कहती है कि यह कोई बड़ी बात नहीं, वो कोई और प्लेस ढूंढ लेंगे। तभी सोनियन को नींद आने लगी तो लुशु उसे कहता है कि वो थोड़ी देर लेटकर रेस्ट कर ले, तो सोनियन सो जाती है, जिसके बाद लुशु जाकर एक बुक पढ़ने लगा। उसे अपनी मदर की याद आ रही थी, जिसके बाद वह रोने लगता है और कहता है कि वह भी अपनी मदर के पास जा रहा था। उसने जैसे ही विंडो से छलांग लगानी चाहिए तो उसे सोनियन की आवाज आती है जो उसे बोल रही थी कि वो उसे छोड़कर कहीं न जाए। यह सुनकर वह वापस सोनियन के पास जाकर बैठ गया। वो उस पर ब्लैंकेट ठीक करता है और सारी रात बैठकर उसे ही देखता रहा। नेक्स्ट डे सोनिया रोटी और उसे गुड मॉर्निंग कहते हुए जल्दी से फ्रेश होकर उसके लिए ब्रेकफास्ट रेडी करती है, पर जैसे ही उसने टाइम की तरफ देखा तो उसे पता चलता है कि वो लोग लेट हो गए थे और जल्दी से उठकर रेडी होने के लिए भागी। वो लोग जब कॉलेज पहुंचे तो वंशिया उन दोनों को साथ देखकर पूछती है कि वो लोग साथ क्या कर रहे थे और वह कहती है कि कोई बात नहीं, अभी वह लेट हो रहे हैं, उस बारे में वह बाद में पूछेगी। रात में वो लोग गेम्स प्ले करने के लिए जाते हैं और लिंचिंग भी उनके साथ आई थी। यह देखकर मुरन हैरान था और सोनियन से पूछने लगा कि उसने लिंचिंग को आने के लिए कैसे मना लिया, जिस पर वो कहती है कि लिंचिंग एक जीनियस थी और लुशो भी एक जीनियस है, बस वो ना पूछे कि उन दोनों को आने के लिए उसने कैसे मनाया था। वो लोग जाकर गेम्स प्ले करने लगते हैं, जिस पर वो बहुत सारे गिफ्ट्स जीत गए थे और सोनियन सबके हेड पर एक हेड बैंड लगा देती है। अब वो लोग बैठे पेपर स्टिक खा रहे थे, तभी वहां पर कुछ लोग आते हैं जो सोनियन से पूछने लगे कि क्या वो सिंगल थी। यह देखकर लशु प्रिटेंड करता है कि वह उसका बॉयफ्रेंड है और वंशियाओ कहने लगी कि आज वह लोग बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड ही बन जाए। इस तरह सोनियन इस तरह के लड़कों को अवॉइड कर सकेगी। यह सुनकर लिंजिंग कहती है कि बिल्कुल ऐसे ही जैसे वंशियाओ और मूरन कपल बने हुए हैं। यह सुनकर वनियाओ ने रियलाइज किया कि उन दोनों ने कपल आउटफिट पहना हुआ था और वो मूरन से लड़ाई करने लगी कि वो उसके जैसे कपड़े पहनकर क्यों आया है। मूरन कहता है कि उसका जो दिल करेगा वह पहनेगा और उसने और उसे थोड़ी पता था कि मूरन ने भी ऐसे ही कपड़े पहने हुए हैं। तब यह दो और लड़की आकर सोनियन को देखने लगी, पर लुशु जल्दी से उसके आगे आ जाता है तो वह चुप करके वहां से चले गए।
इसके बाद वह लोग गन शूटिंग के लिए गए और थोड़ी देर में वहां पर लवेंग फिर से अपने फ्रेंड्स के साथ आ जाता है, जो दोबारा से लुशु से कम्पीट करने की बात कर रहा था और कहता है कि अगर वो एक साथ 20 शॉट्स नहीं लगा पाया तो उसे लवेंग के सामने नेल डाउन करके 3 टाइम्स नोट करना होगा। यह सुनकर सोनिया ने जल्दी से लुशु को पीछे कर दिया और कहती है कि वो उसके साथ कमेंट करेगी। फिर वो दोनों कंपटीशन स्टार्ट करते हैं और सोनिया जीत गई थी और लवेंग से कहती है कि अब वो लुशु से अपोलोजाइज करें। इस बात पर लोबियान को गुस्सा आ गया और वह सोनिया को मारने लगता है, पर लशु ने जल्दी से उसका हाथ पकड़कर मोड़ दिया था, जिस पर वह हेल्प के लिए बुलाने लगा। लशु उसे छोड़ देता है और वो वहां से भाग गया। फिर लुशु ने भी शूटिंग करके एक गिफ्ट जीत लिया जो वो सोनियन को देने लगता है, पर तभी वहां पर शमन आ गई थी जिसने उसे वो टेडी बियर ले लिया और उसे थैंक्स कहती है। पर लुशु ने उसे टेडी बियर खींचकर सोनियन को दे दिया था और कहता है कि जो उसकी चीज है उसे ले लेनी चाहिए। श्यामन लशु को कहती है कि वो अंकल के साथ वापस आ गई थी, जबकि सोनिया उसे देखकर जालिस हो रही होती है और सोच रही थी कि उसका लुशु के साथ क्या रिलेशनशिप था। फिर वो सब वापस जाने लगी और लुशु शमन की कार में उसके साथ था। शमन उसे बता रही थी कि अंकल उसके लिए बहुत फिक्रमंद है और जिस तरह के प्लेस में आजकल लुशु रह रहा था उसके अंकल को टेंशन होती रहेगी, तो क्यों ना वो शमन के साथ रहे। पर लुशु ने रिफ्यूज कर दिया और उस हेडबैंड की तरफ देखने लगता है जो उसे सोनिया ने दिया था। नेक्स्ट डे सुनियन वनियों के साथ खड़ी लुशु के आने का वेट कर रही होती है। तभी उसने देखा कि वहां पर एक कार आकर रुकी और वशिया उस कार को देखकर कहती है कि जब से लुशु के साथ वो सब हुआ था इस तरह की कार उन्होंने काफी टाइम बाद देखी थी। पर यह देखकर वो शौक रह गई कि उसमें से लुशु ही बाहर निकलता है। उसके साथ कल वाली लड़की थी। उसे देखकर सुनियन ने वंश से पूछा कि क्या वो उसे जानती थी, पर वन बताती है कि वो उसे पहली बार देख रही थी। हो सकता है कि वो लुशु की हांगकांग वाली गर्लफ्रेंड हो। श्यामन लुशु से बोल रही थी कि उसे पता है वह अपना डेबिट खुद से ही पे करना चाहता था, इसलिए वह उसके लिए एक पियानो टीचर की जॉब अरेंज कर सकती है। और लुशु उसकी बात सुनकर चुप करके अंदर की तरफ जाने लगता है, जबकि सोनियन जो बहुत ज्यादा गुस्से में थी वो पहले ही वहियों के साथ अंदर जा चुकी थी। लुशु सोनियन से बात करने की कोशिश कर रहा होता है, पर वो उसे पूरी तरह से इग्नोर कर रही थी। क्लास खत्म होने के बाद वह फिर से सोनियन से बात करने लगा, पर तभी सुनियन के साथ मोरेन आकर बैठ जाता है और वो सब मिलकर मूवी देखने का प्लान बनाने लगे, जिसकी वजह से लुशु फिर से सोनियन से कोई बात नहीं कर पाता। अब वो चारों मिलकर मूवी देख रहे थे, पर लुशु उनके साथ नहीं था और सोनियन मूवी देखकर बहुत ज्यादा इमोशनल होती है और बहुत ज्यादा रो रही थी, जबकि लिनशिंग उसे चुप करवाने की कोशिश कर रही होती है। मोरिया ने सोनियन को देखकर पूछा कि उसे क्या हुआ था, जिस पर वंशिया कहती है कि उसे कुछ भी नहीं पता था और इमोशंस के बारे में एक्सप्लेन करने लगी। अचानक वंशिया ने उठकर बाहर देखा जहां बारिश हो रही थी, तो उसे नजर आता है कि लुशु अम्ब्रेला लेकर बाहर खड़ा हुआ था। वो जल्दी से सोनियन को इस बारे में बताती है और कहती है कि हो सकता है वह उसी से मिलने के लिए आया हो। यह सुनकर सोनियन गुस्से से टेडी बियर उठाकर बाहर चली गई और जाते ही लुशु से कहती है कि वो टेडी बियर अभी भी न्यू था, उसने देख लिया है, वो वापस जाकर शमन को दे सकता था। यह सुनकर लुशिया ने उसे जेओ की डीवीडी दिखाई और कहता है कि फिर क्या वो सीडी भी जाकर शमन को दे दे। यह सुनकर सोनिया ने जल्दी से उसके हाथ से सीडी ले ली और कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, जिसके बाद लुशु उसे एक्सप्लेन करता है कि शमन उसके अंकल के फ्रेंड की बेटी है। बचपन में वो एक दूसरे के नेबर थे, पर फिर वो लोग हांगकांग चले गए और उसके बाद से वो उसे दोबारा नहीं मिला था और कल भी वो उसके साथ इसीलिए था क्योंकि शमन ने उसके लिए जॉब अरेंज की थी। यह सब एक्सप्लेन करने के बाद वो कहता है कि उसने सब कुछ बता दिया था, अब उसे जाना चाहिए, वो कल स्कूल में मिलेंगे। पर सोनिया ने उसे बताया कि उसके बस कार्ड में पैसे नहीं है, तो क्या कल लुशु उसे राइड दे सकता था, जिस पर लुशु ओके बोल देता है। और नेक्स्ट डे वो दोनों फिर से साथ में कॉलेज जाते हैं। वो सब क्लास में थे जब टीचर ने आकर बताया कि आज उनके क्लास में एक और न्यू स्टूडेंट आई है और वहां पर शमना गई थी। उसको देखकर वंशा को बहुत गुस्सा आया था और वह सोनियन से पूछती है कि क्या उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जिस पर सोनियन ने उसे बताया कि वह सिर्फ लुशु के अंकल के फ्रेंड की बेटी है, तो उसे बुरा क्यों लगेगा। शमैन जल्दी से लुशु के पास चली गई थी। लुशु ने अपनी दूसरी सीट पर अपनी बुक्स रख दी तो वह कहती है कि वो उस क्लास में सिर्फ उसे ही जानती थी, तो उसके साथ ही बैठेगी। क्लास एंड होने के बाद टीचर ने सुनियन को अपने पास बुलाया और उसे डांटने लगता है कि वो फिर से पूरे स्कूल में लास्ट आई है, अब तो उन्हें उसके पेरेंट्स को बुलाना पड़ेगा। यह सुनकर सोनियन कहती है कि वो उसके पेरेंट्स को ना बुलाए, अगर वो लोग वहां पर आ गए तो फिर तो सोनियन का सारा फ्रीडम ही खत्म हो जाएगा। और टीचर को उसकी बात पर बहुत गुस्सा आता है। लिंचिंग जो अपने गेम के लिए जा रही थी, सोनियन उसे पूछती है कि इस बार वो कब वापस आएगी,
तो सोनियन ने उसको एक पोस्टर दिया और कहती है कि यह सोनियन के लिए था क्योंकि हर कोई स्टडी के लिए सूटेबल नहीं होता। और जैसे ही सोनियन ने वो पोस्टर चेक किया तो वह शूटिंग क्लब का पोस्टर था। अब सोनियन अपने पेरेंट्स के सामने बैठी हुई थी और उसकी मदर उसे बुरी तरह से डांट रही होती है कि उसके पूरे स्कूल में लो ग्रेड्स आए थे। इस पर उसका फादर कहता है कि कोई बात नहीं क्योंकि स्पोर्ट्स में उनकी बेटी बहुत अच्छी है। पर जब सोनियन स्पोर्ट्स के लिए गई तो अब उसे गन शूटिंग भी मुश्किल लग रही थी और वो कहती है कि अब वो रिग्रेट कर रही थी। लिंजिंग भी उसकी दूसरी साइड पर खड़ी हुई प्रैक्टिस कर रही थी। तभी लुशु सोनियन के पास आ जाता है और उसे कहने लगा कि उस दिन तो वो लव विंग से जीत गई थी। जिस पर सोनियन कहती है कि वो एक छोटा सा कंपटीशन था जिसमें टारगेट बहुत पास था, पर इसमें तो उसे टारगेट नजर ही नहीं आ रहा। सोनियन ने लिंचिंग से कहा कि वो उसे एक बार सिखा दे, पर लिंचिंग बोले कि शायद वो उसे नहीं सिखा पाएगी। तो लशु सोनियन की हेल्प करने लगता है। तभी पीछे बैठी हुई शमन ने जानबूझकर अपने पाँव पर स्टैंड गिरा लिया और लुशु से कहती है कि उसे पेन हो रहा था। लुशु उस तरफ चेक करने के लिए चला गया तो सोनिया दिल में सोचती है कि शायद वो अभी भी शमन की केयर करता था। फिर वो जाकर लिंचिंग के साथ प्रैक्टिस करने लगी और लिंचिंग के एक बार बताने पर वो खुद से प्रैक्टिस करने लगती है। जबकि लुशु श्यामन के पास जाकर गुस्से से कहता है कि वो वहां पर आकर उन सबके लिए ट्रबल क्रिएट कर रही थी। अगर वह चुप करके नहीं बैठ सकती तो चुपचाप वहां से चली जाए और अगर नहीं जाना चाहती तो चुप करके बैठी रहे, वरना वो उसके साथ रूडली बिहेव करेगा। यह बताकर वो वापस सोनियन के साथ जाकर प्रैक्टिस करने लगा था। जबकि शमन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। अब वह सब स्विमिंग पूल के पास थे और लशु सोनियन को बता रहा होता है कि वह ठीक से शूट नहीं कर पाती थी क्योंकि वह अपने ब्रेथ को कंट्रोल नहीं कर सकती। इसकी प्रैक्टिस वो स्विमिंग से कर सकती है। सोनियन ने ओके बोल दिया। तभी लशु को किसी की कॉल आती है पर सिग्नल नहीं आ रहे थे, इसलिए वह बाहर चला गया और सोनिया उसके पीछे जाने लगती है क्योंकि उसे लगा था कि डेबिट कलेक्टर की कॉल होगी। पर मोरन ने उसे रोक दिया, पर उन सब से प्रैक्टिस करने को कहता है। पर लिंचिंग ने उन्हें बताया कि उसे स्विमिंग नहीं आती थी। यह सुनकर वो सब शौक हो जाते हैं कि वह तो स्पोर्ट्स से एक्सपर्ट थी, फिर उसे स्विमिंग क्यों नहीं आती। तो लिंचिंग ने बताया कि उसके फादर ने उसे कभी सीखने ही नहीं दिया था। मोरन लुशु के पास बाहर चला गया। तभी वहां पर शमन आ जाती है जो आते ही सोनियान से लड़ना स्टार्ट हो गई थी और कहती है कि उसी की वजह से उसे लुशु ने कहा है कि अब वो उससे दूर रहे। गुस्से में आकर उसने सोनियन को स्विमिंग पूल में धक्का देना चाहा, पर उसे बचाने के चक्कर में लिंजिंग स्विमिंग पूल में गिर जाती है। यह देखकर सोनिया ने उसे बचाने के लिए उसके पीछे ही छलांग लगा दी। लिंजिंग को पूल से बाहर निकालने के बाद वो उसे होश में लाने की कोशिश कर रही थी और उसे आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देती है। जबकि लिंजिंग जो बेहोश थी वो अपने ड्रीम में अपने पेरेंट्स को देखती है। उसने बहुत खुश होकर अपने फादर को अपना रिजल्ट दिखाया और बताया कि उसने कंपटीशन में टॉप किया था। पर उसके फादर को गुस्सा आ जाता है और वह कहता है कि इस सब का क्या फायदा था। वो और उसकी मदर दोनों यूजलेस है और उसके फादर ने उसे और उसके मदर दोनों को घर से निकाल दिया था। जब लिंचिंग को होश आया तो सोनियन जल्दी से उसे हक कर लेती है। तब तक वहां पर लशु और मोरन भी आ गए थे और वो लोग जल्दी से लिंचिंग को हॉस्पिटल ले गए। अगले सीन में सोनियन फिर से प्रैक्टिस कर रही थी पर वह बहुत ज्यादा थक जाती है। लशु वहां पर आया तो वह उसे बताने लगी कि वह तो शायद टीम में भी एंटर नहीं हो पाएगी क्योंकि उसके ग्रेड्स बहुत ही ज्यादा बुरे हैं। पर तभी वहां पर कोच आ गया जो सोनियन को बताने लगा कि उन्हें एक एक्स्ट्रा टीम मेंबर की जरूरत थी। उसे 1 मंथ का प्रैक्टिस का टाइम दिया जाएगा और उसके बाद वो ऑफिशियल टीम में एंटर हो सकती थी। यह सुनकर सोनियन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और लुशु ने कोच को इशारा किया जिस पर सोनियन समझ गई कि यह सब उसी ने किया था। लुशु सोनियन को लेकर वहां से चला गया तो कोच सोचता है कि वो और लिंचिंग दोनों ही सोनियन की बहुत तारीफ करते थे, वो जरूर बहुत अच्छी एक्सपर्ट बन जाएगी। अब वो चारों बैठे गेम्स प्ले कर रहे थे। तभी सोनियन ने अपनी ऑनलाइन फ्रेंड यानी कि लशु के साथ चैट लॉगिन की और उससे बात करने लगती है। फंशा ने उसे पूछा कि वो क्या कर रही थी, तो सोनियन बताती है कि उसकी एक ओल्ड फ्रेंड है जो काफी दिनों से ऑफलाइन थी तो उसे परेशानी हो रही है, इसलिए वह उसे बात करना चाहती थी। लुशु ने जब यह सुना तो वह भी जल्दी से चैट ओपन करके देखता है। सोनियन ने मैसेज पर उसे बताया हुआ था कि जिस फ्रेंड की वह बात कर रही थी सोनियन कभी कभी उससे गुस्सा हो जाती है, पर वो उसका बहुत ख्याल रखता था और उसे पूछने लगी कि वो इतने दिनों से ऑनलाइन क्यों नहीं हुई थी। लुशु उसको रिप्लाई करता है कि उसके घर पर कोई प्रॉब्लम हो गई थी इसलिए ऐसा था, पर अब सब कुछ ठीक हो चुका है और किसी ने उसे आगे बढ़ने की होप दी थी। यह पढ़कर सोनियन उसे कहती है कि अगर उसे कहीं और जाने की जगह नहीं मिल रही तो वह सोनियन के घर पर रहने के लिए आ सकती थी और उसे अपने घर का एड्रेस बता देती है और कहने लगी कि समर वेकेशन अगर वह सोनियन के साथ स्पेंड करेगी तो सोनियन को अच्छा लगेगा।
नेक्स्ट डे जब सुनियन उठकर ब्रेकफास्ट के लिए आई तो उसने देखा कि उसके घर पर लुशु खड़ा ब्रेकफास्ट बना रहा था। उसे देखकर वह शॉक हो जाती है और जल्दी से रूम के अंदर भाग गई क्योंकि वह स्लीपिंग ड्रेस में ही बाहर आ गई थी। ब्रेकफास्ट करते हुए उसके पेरेंट्स ने उसे बताया कि लुशु समर वेकेशन में उसके घर पर उसके साथ ही रहेगा क्योंकि वह लोग एक ट्रिप पर जा रहे थे। यह सुनकर सोनियन कहती है कि उन्होंने पहले इस बारे में क्यों नहीं बताया। तो लुशु पूछता है कि क्या वो उसे अपने घर पर नहीं रखना चाहती, पर सोनिया ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं थी। थोड़ी देर बाद सोनियन के पेरेंट्स ट्रिप पर चले जाते हैं और वो दोनों वापस घर के अंदर आ गए। सोनिया शवर ले रही थी जब लुशु ने डोर के बाहर जाकर उसे कहा कि वो उससे कोई बात करना चाहता है। सोनिया ने बताया कि वो अपना ड्रेस नहीं पहन पा रही क्योंकि वो अपनी फिंगर्स नम फील कर रही थी। शेयर बताकर वो टॉवल में ही बाहर आ जाती है तो लुशु ने अपनी शर्ट उतारकर उसे पहना दी। अब वो उसके एंड की मसाज कर रहा था और बताता है कि पिछले कुछ दिनों से वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर रही थी, इसीलिए ऐसा हुआ होगा, पर कुछ टाइम में खुद ही ठीक हो जाएगा। सोनिया ने उसे बताया कि वह सॉन्ग सुनना चाहती है तो लुशु उसके लिए सॉन्ग गाने लगता है और वह सो गई थी। तो लुशु भी उसको देखते हुए वहीं पर सो जाता है। नेक्स्ट डे लुशु शमन के साथ उसके कार में था। बाहर की तरफ देखकर वो कहता है कि वो तो उसके अंकल के पास जा रहे थे तो फिर वो रेस्टोरेंट क्यों ले आई है। शमन ने उसे बताया कि उसके अंकल अभी फ्री नहीं हुए, वो लंच करने के बाद उन्हें पिक करने के लिए चले जाएंगे। यह बात सुनकर लुशु कहता है कि वो यू टर्न ले ले क्योंकि उसे सोनियन का कंपटीशन देखने के लिए जाना था। शमन के मुंह से गलती से निकल गया कि अगर वह कंपटीशन देखने जाएगा तो सोनियन का मजाक बनते हुए ही देखेगा। यह सुनकर वह जल्दी से पूछता है कि उसकी बात का क्या मतलब था। दूसरी तरफ सोनियन जो कंपटीशन के लिए रेडी हो रही थी उसने देखा कि उसका स्कोप गुम हो गया है। यह सुनकर कोच उसे जल्दी से ढूंढने का कहता है क्योंकि कंपटीशन स्टार्ट होने वाला था। उधर लुशु को जब पता चला कि श्यामन ने क्या किया था तो उसे बहुत गुस्सा आता है। उसने जल्दी से श्यामन से स्कोप लिया और भागता हुआ क्लब की तरफ जाने लगता है। वो टाइम से पहले वहां पर पहुंच जाता है और उसने जल्दी से सुनियन को स्कोप देकर कंपटीशन स्टार्ट करने को कहा। सुनियन कंपटीशन स्टार्ट कर देती है पर टाइम कम रह गया था, इसलिए वह नर्वस फील कर रही थी और उसे कुछ भी ठीक से नजर नहीं आ रहा था, पर बहुत कोशिश के बाद आखिरकार वह जीत ही जाती है। इसके बाद वो दोनों लिंजिंग का इंटरव्यू देखने जाते हैं क्योंकि वह भी जीत गई। रिपोर्टर ने लिंजिंग से पूछा क्या वो किसी से कुछ कहना चाहती है, जिस पर लिंजिंग ने बताया कि पहले उसे लगता था यह एक लोनली जर्नी है, पर अपने फ्रेंड से मिलने के बाद उसे समझ लग गई थी कि वो अकेली नहीं है। अब उसे बैठे हुए सोनियान और लिंचिंग की सक्सेस को सेलिब्रेट कर रहे थे। सोनियान जाकर प्रोजेक्टर ओपन करने लगती है और लशु भी उसकी हेल्प करने के लिए आ गया था, पर जब सोनिया ने देखा कि वो उसके बहुत पास है तो वह जल्दी से वापस चली जाती है। तभी वहां पर गार्ड्स आकर पूछने लगे कि वहां पर कौन लोग हैं, तो वह जल्दी से छुपने की कोशिश करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद लुशु और सुनियन वापस जा रहे थे और सुनियन कहती है कि उन्हें कोई शेल्टर ढूंढ लेना चाहिए वरना वह बारिश में भीग जाएंगे। यह सुनकर लुशु ने कहा कि बारिश तो हो ही नहीं रही क्योंकि बारिश होकर खत्म हो चुकी थी। तो सुनियन जमीन पर गिरे हुए पानी की तरफ इशारा करती है और कहती है कि लुशु उसके घर पर रह रहा था और वह उसके गार्डियन है, इसलिए वह उसे भीगने नहीं दे सकती। तो लुशु ने उसका हाथ पकड़कर भागना स्टार्ट कर दिया। जब वो दोनों घर पहुंचे तो सच में बारिश हो रही थी और वो दोनों भीग जाते हैं। घर पहुंचकर लुशु ने सोनियन से कहा कि वह गीले बालों के साथ नहीं सो सकती और बाल ट्राई करने में उसकी हेल्प करने लगा। सोनिया ने उसे कहती है कि वह बाल ट्राई करने में बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट है, उसने क्या पहले भी किसी लड़की के बाल ट्राई किए थे। पर लुशु ने उसे बताया कि कैफे में उसके बॉस के पास एक कैट थी और वह कभी कभी उसके बाल ट्राई करने के लिए लुशु से कहता था, और इस बात पर सुनियन गुस्से से उसकी तरफ देखती है कि वो एक कैट से सुनियन को मैच कर रहा था। रात में सुनियन स्लिप वॉक करते हुए लुशु के रूम में जाकर उसके साथ सो जाती है। नेक्स्ट डे जब वो उठी तो लुशु को सामने देखकर वो चुपके से वहां से जाने लगी, पर तभी उसे अपने पेरेंट्स की आवाज सुनाई दी जो ट्रिप से वापस आ चुके थे। तो वह जल्दी से लुशु को लेकर कबर्ड में छुप जाती है। उसके पेरेंट्स जैसे ही रूम के अंदर एंटर हुए तो रूम खाली देखकर वह सोचते हैं कि वो दोनों जरूर प्ले करने के लिए गए होंगे। लुशु का रूम देखकर सोनियन की मदद कहने लगी कि उसका रूम कितना ज्यादा क्लीन था, अगर फ्यूचर में वो उनका सनी इन लॉ बन जाए तो कितनी अच्छी बात है। जबकि सोनियन यह बातें सुनकर लुशु के सामने एम्बेरस फील कर रही थी और वो दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर सकते थे, इसलिए चैटिंग पर एक दूसरे को सब कुछ समझाने लगे। फिर उसके पेरेंट्स ने सोचा कि सोनियन ने इतने दिनों में क्लीनिंग नहीं की होगी, इसलिए वह घर की क्लीनिंग करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद उन दोनों ने सोचा कि उन्हें सुपरमार्केट जाकर चीजें ले आनी चाहिए और वह घर से चले गए। तो सोनियन और लुशु भी कब्र से बाहर आ जाते हैं।
अब हम देखते हैं कि लूशु का पियानो कंपटीशन था और उसके फ्रेंड्स अभी तक वहां पर नहीं आए थे। जैसे ही उसके फ्रेंड्स वहां पर आए तो गार्ड्स ने उनको रोक लिया और बताने लगा कि कंपटीशन स्टार्ट हो चुका था और अब रूल्स के अकॉर्डिंग वो हाफ टाइम के बाद ही अंदर एंटर हो सकेंगे। जबकि वो सोचने लगी कि अब वो लोग क्या करे। लुशिया जैसे ही कंपटीशन के लिए स्टेज पर आया तो उसे वहम होता है कि उसके सारे फ्रेंड्स उसको चेयर अप करने के लिए स्टेज पर ही आ गए थे और फिर वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देता है। परफॉर्मेंस के बाद जब उसने सामने देखा तो वह चारों बैठे उसको चेयर अप कर रहे थे और वह दिल में सोचता है कि अब वह अकेला नहीं था। अगले सीन में सोनियान फिर से अपने पेरेंट्स के सामने बैठी हुई थी और उसकी मदर उसे डांट रही होती है कि पिछले 1 महीने से वो प्रॉपरली प्रैक्टिस के लिए नहीं गई थी। उसने ऐसा क्या किया था? तो सोनियान जल्दी में उन्हें बता देती है कि वो किसी से प्यार करती थी। यह सुनकर वो सब शॉक हो गए और उसे पूछते हैं कि वो लड़का कौन है। पर नर्वसनेस में सोनियन को कुछ समझ ही नहीं आता और वह खुद से लीची का नेम ले देती है और यह नाम सुनकर पास खड़ी हुई वन यो भी शौक रह गई और वह सब पूछते हैं कि वो कौन था, जबकि सोनियन को खुद भी नहीं पता होता कि लीची हाओ नाम का कोई लड़का है भी या नहीं। पीछे खड़े लुश ने भी उसकी बात सुन ली और उसे बहुत बुरा लगता है। अब वो सब क्लास में थे। तभी लिंचिंग के पास एक क्लासमेट ने आकर बताया कि उसका कंशूटिंग पार्टनर लीची हाओ उसे बुला रहा था। वो ओके बोलकर वहां से चली जाती है, जबकि वजाओ और सुनियन शौक हो गई। सुनियन सोचती है कि इस नेम का सच में एक पर्सन एक्सिस्ट करता था। अब लशो खड़ा सुनियन का वेट कर रहा था ताकि उसे घर तक छोड़ दे, पर तभी वहां पर लीची हाओ आ जाता है जिसने आकर सुनियन को ग्रीट किया और बताता है कि वह भी शूटिंग क्लब में था। लुशो यह सुनकर बहुत ज्यादा जेलस फील कर रहा था और लीची हाओ ने सुनियन को ऑफर दी कि वो उसे घर तक छोड़ देगा और लुशो से कहता है कि वह जरूर सुनियन का ब्रदर है। पर लुशो ने कहा कि वो उसका ब्रदर नहीं है और सुनियन को लेकर वहां से चला गया। जबकि पीछे से लीची हाओ ने कहा कि कल आते हुए वो सुनियन को अपने साथ कॉलेज ले आएगा। पर नेक्स्ट डे लुशो जानबूझकर सोनियन को जल्दी कॉलेज ले आता है। सोनियन कहती है कि इतना जल्दी उठने की क्या जरूरत थी, जिस पर लुशो ने बहाना बनाया कि उसकी प्रैक्टिस बिल्कुल भी अच्छी नहीं जा रही। अच्छी प्रैक्टिस के लिए उसे जल्दी उठकर कॉलेज जाना होगा। अब सोनियन बेटा पियानो की प्रैक्टिस कर रहा था और उसके टीचर ने उसे बताया कि आज रात डिनर पर अगर वह पियानो प्ले करेगा तो उसने सुना है वहां पर बहुत सारे मास्टर्स आने वाले थे जो अपने लिए प्रिंसिपल सेलेक्ट कर रहे हैं, तो हो सकता है वो लुशो को भी सिलेक्ट कर ले। पर लुशिया जल्दी से वहां से भाग जाता है और वो दोनों सोचने लगे कि डिनर से ज्यादा ऐसा क्या इम्पोर्टेंट था कि वो इतनी जल्दी वहां से चला गया। लुशो सोनियन के पास आता है। आज सोनियन की बर्थडे थी और उन सब ने उसके लिए सरप्राइज प्लान किया था। थोड़ी देर में वहां पर फायरवर्क्स होने लगे थे तो वह सब अपने लिए एक एक विश मांगते हैं। सोनिया ने लुशी की तरफ देखते हुए सोचा कि उसकी एक और भी विश थी, पर उसे डर है कि अगर वो सबके सामने बता देगी तो वह विश पूरी नहीं होगी। फिर वो लोग जाकर ड्रिंक करने लगे तो लिंचिंग कहती है कि क्यों ना वो एक गेम खेलें। वो सब अपनी फिंगर्स ओपन करेंगे और हर कोई अपना एक्सपीरियंस बताएगा जो और किसी ने नहीं किया होगा। बाकी सब ने अगर वह काम नहीं किया हुआ तो उन्हें अपनी फिंगर्स क्लोज करनी होंगी और जिसकी फिंगर सबसे पहले क्लोज हो गई वो हार जाएगा। वंशियों ने गेम स्टार्ट की और लुशु की तरफ देखते हुए बताती है कि उसका एक नेफ्यू था जो उसके सेमेज का है। सुनियन की बारी आई तो वह बहुत प्राउड होकर बताती है कि पूरे स्कूल में उसके सबसे ज्यादा लोग ग्रेट थे। मोरन ने उसकी बात सुनकर कहा कि अच्छा तो यह गेम ऐसे खेलनी है। अब उसे भी समझ आ गया। फिर वह बताता है कि वहां पर एक लड़की थी जिसको वह लाइक करता है। इसी तरह एंजॉय करने के बाद अब वह सब साथ में सो रहे थे और मोरन वंशजों की तरफ देखते हुए कहता है कि वो जिस लड़की को लाइक करता था वो लिन या सोनियन नहीं है। सोनियन भी लुशो की तरफ देखकर कहती है कि वहां पर एक पर्सन था जिसे वो भी लाइक करती थी, पर वो सबके सामने यह बात अभी नहीं बता सकती थी, इसलिए उसे अपनी फिंगर क्लोज करनी पड़ी। अब हम लुशो को देखते हैं जो लाइब्रेरी में खड़ा हुआ था। उसे अपने हाथ में रिपोर्ट्स पकी हुई थी और उसे डॉक्टर की बात याद आ रही होती है जिसने बताया था कि उसे टाइम पर ट्रीटमेंट लेनी होगी क्योंकि उसकी कंडीशन ठीक नहीं है। अगर उसने टाइमली ट्रीटमेंट नहीं ली तो शायद वह सारी जिंदगी पियानो प्ले नहीं कर सकेगा। तभी उसका अंकल वहां पर आ गया जिसने जल्दी से उसकी एक्सरे रिपोर्ट लेकर चेक की और उसे अपने साथ ट्रीटमेंट के लिए हांगकांग चलने को कहता है, पर लशु ने रिफ्यूज कर दिया था। तो लुशो का अंकल सोनियन के पास चला जाता है। उसने सुनियन को लुशो की एक्सरे रिपोर्ट दिखाई और बताने लगा कि हांगकांग में उसने बहुत अच्छी डॉक्टर टीम अरेंज की थी जो लुशो को ट्रीट कर सकती है, पर लुशो उसके साथ चलने के लिए रेडी नहीं है क्योंकि वो सुनियन के साथ बीजिंग जाकर उसको ऑफिशियल टीम में एंटर होते देखना चाहता था। अगर सुनियन उसे बात करेगी तो वह जरूर मान जाएगा, लेकिन अगर सोनिया नहीं चाहती कि वह सारी जिंदगी पियानो प्ले कर सके तो वो उसे रोक सकती है। सोनिया यह सुनकर कहती है कि वह समझ गई थी। नेक्स्ट डे वो अपने फादर की शॉप पर खड़ी थी।
जब लशु वहां पर आया और फिशेस को देखकर कहता है कि वो फिशेस उसके फादर ने बहुत अच्छे से रेस की थी। इस पर सोनिया उसे बताने लगी कि जब वो छोटी थी तो उसे वो फिशेस बहुत अच्छी लगती थी, पर वो नहीं चाहती थी कि वो लोगों को फिशेस सेल करे। इसलिए एक बार उसने फिश टैंक से सारी फिशेस निकालकर वापसी में डाल दी। उसके फादर ने उसे बहुत डांटा था। वह बहुत रोई थी पर उसे बहुत अच्छा भी लगा था। बिल्कुल उसी तरह से अब वह नहीं चाहती कि लुशु जाए, पर अगर लुशु अपने ट्रीटमेंट के लिए नहीं जाएगा तो फिर वो सारी जिंदगी पियानो प्ले नहीं कर सकेगा, और सोनियन ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। जिस पर लशु ने उसे बताया कि अगर वो हांगकांग ट्रीटमेंट के लिए गया तो जल्दी वापस नहीं आ सकेगा। फिर सोनियन ने उसे कहा कि कोई बात नहीं, वो दोबारा जरूर मिलेंगे। 3 दिन बाद उनके ग्रेजुएशन डे वाले दिन सोनियन ने लुशु को एक ड्रेस गिफ्ट किया और उसे बताने लगती है कि हांगकांग अच्छी जगह थी। लशु को वहां पर जाकर बहुत अच्छा लगेगा और फिर उसे प्रॉमिस लेने लगी कि वो हमेशा कांटेक्ट में रहेंगे और दोबारा लुशु उसका नंबर गुम नहीं होने देगा। पर इससे पहले कि लुशु उसके साथ प्रॉमिस कर पाता, लिंचिंग और वंशा वहां पर आकर सोनियन को अपने साथ ले जाती है। मोरन भी लुशु को अपने साथ ले गया था ताकि वह सब साथ में एक पिक्चर ले सकें। अगले सीन में लिंचिंग और सोनियन ऑफिशियल टीम ज्वाइन करने के लिए जा रही होती है, पर तभी उन्होंने देखा कि लुशु उनकी बस को फॉलो कर रहा था। ड्राइवर ने बस रोक दी तो सोनियन डोर ओपन करती है और लुशु ने उसे गिफ्ट देते हुए पूछा कि क्या ऐसा हो सकता है कि वो अलग ना हो, पर सोनियन ने उसे रिफ्यूज कर दिया था। 1 मंथ बाद वो सब साथ थे, पर आज लुशु की फ्लाइट थी और वो सिर्फ दूर से उनको देख रहा होता है। वो सब एंजॉय कर रहे थे पर सोनियन सैड थी। उसके बाद 3 साल गुजर जाते हैं। आज सोनियर और लिंचिंग एक इंटरव्यू में थे। होस्ट सोनियन से बोल रही होती है कि उसने फिर से अपना ही रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया था और लिंचिंग से पूछती है कि उसके बाद जॉय करने वाली सोनियन उससे आगे निकल गई थी, क्या वो जेलस नहीं होती। तो लिंचिंग जाकर सोनियन के पास बैठ जाती है और हंसते हुए कहती है कि हाँ वो जेलस हो रही थी। लुशु दूर बैठा सोनियन को देख रहा होता है और उसके पास खड़े आदमी ने उसे कहा कि क्या वो उस लड़की को लाइक करता था, पर उन्होंने सुना है कि उसका ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है। लशु ने देखा कि लीची हाउ उन दोनों को पिक करने के लिए आ गया था और वह दोनों उसके साथ चली जाती है, तो लशु भी उनके पीछे देखने के लिए चला गया। लीची हाउ ने फ्रंट डोर ओपन किया पर लिंचिंग पीछे बैठ जाती है तो सोनियन को पैसेंजर सीट पर बैठना पड़ा। और जब लिंचिंग ने सोनियन को बताया कि उसके फादर ने लीची हाउ की मदद से शादी कर ली थी तो वह बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और जल्दी से कहती है कि वह बहुत थक गई थी तो अब उसे सो जाना चाहिए। अब वो दोनों एक और इंटरव्यू के बाद रिलैक्स हो रही थी जब उनकी एक जूनियर उनको लुशु की वीडियो दिखाते हुए कहती है कि अब वो एक स्टार है जो बहुत अच्छा पियानो प्ले करता था। वो उससे मिलना चाहती थी और फिर वो सोनियन से कहती है कि लुशु उसका क्लासमेट था, तो क्या वो तब भी ऐसे ही हैंडसम था। सोनियन ने हाँ कहा तो वो उसको लुशु की ड्रेस दिखाते हुए कहती है कि वो जितने भी कॉन्सर्ट्स में आया था उसने वो सेम ड्रेस ही पहनी थी। पिछले इतने सालों में उसने उस ड्रेस को अपने साथ रखा था और उसने सुना है कि लुशु को वो ड्रेस उसकी गर्लफ्रेंड ने दी थी। क्या उसे इस बारे में भी कुछ पता है? जिस पर लिंचिंग बोली कि वो लोग लुशु के घर में छुपकर नहीं देखते थे इसलिए इस बारे में उन्हें कुछ नहीं पता। थोड़ी देर बाद लिंचिंग ने सोनियन से पूछा कि क्या वो लुशु को मिस कर रही थी, पर सोनियन कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं। लिंचिंग बोले कि अगर ऐसा था तो फिर वो उसकी वीडियो क्यों देख रही थी। यह सुनकर उसने जल्दी से वह वीडियो बंद कर दी और तभी उन्हें वंशाओ की कॉल आती है जो उन्हें याद करवा रही थी कि उन्हें वंशाओ और मोरन की शादी पर आना है। उन दोनों ने ओके बोल दिया और लिंचिंग कॉल बंद होने के बाद सोनियन से पूछती है कि क्या वो डर रही थी, वहां पर वो लशु से मिलेगी, पर सोनियन कहती है कि उसे किसी बात का डर नहीं। जिस पर लिंचिंग कहने लगी कि हाँ यह ठीक है, अब वो इतनी अमेजिंग और कैपेबल थी, अगर लुशु उसके साथ नहीं भी होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आज सोनियन वंश के साथ ब्राइड्समेड का ड्रेस सेलेक्ट करने के लिए आई हुई थी। ड्रेस ट्राई करने के बाद वो वनिया से कहती है कि वो ब्राइड्समेड का ड्रेस नहीं लग रहा, वो बहुत डिजाइनर ड्रेस है। लेकिन वन कहती है कि उसकी शादी कौन सा रोज रोज होनी है, इसलिए सोनियन को वही ड्रेस पहनना होगा। इसके बाद सोनियन अपने कॉलेज क्लब जाती है और वहां पर जाकर वो सब कुछ देखने लगी थी। तभी वहां पर लशु आ गया जो कहता है कि आज वो उसी पोजीशन में खड़ी है जैसे वह अपने फर्स्ट कंपटीशन में खड़ी थी। सोनियन को उसे देखकर बहुत अच्छा लगता है और वह कहती है कि उसे देखकर भी सोनियन को ऐसा लग रहा है जैसे वह कॉलेज ड्रेस में ही वहां पर आ गया हो। तभी कोस ने आकर पूछा कि वहां पर कौन है, तो लशु उसे लेकर जल्दी से छुप जाता है। 30 साल पहले की तरह वो आवाज में एक दूसरे से बात नहीं कर सकते थे इसलिए मैसेजेस पर बात करने लगी।
सुनियन ने जानकर कोच की तरफ देखा और फिर जैसे ही लुशु की तरफ देखने लगती है तो एक्सीडेंटली उन दोनों की किस हो गई और इसी के साथ यह कहानी यहीं पे खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मैं आपसे मिलती हूँ अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।